नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, महाभारत, पांडव ये तमाम बातें आप सुनते रहते हैं। महाभारत आपने सीरियल भी देखा, महाभारत कितना पॉपुलर हुआ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे महाभारत क्या है, महाभारत कैसे लिखा गया, कहाँ से प्रारंभ हुआ और इसकी जो प्रारंभिक जानकारी है वो कितनी महत्वपूर्ण है। उसमें जो है सारे पांडवों का, धृतराष्ट्र का, पांडु का और पांचों पांडवों का जन्म जो है नियोग के द्वारा हुआ। दोस्तों, ये भी विलक्षण है देखने के लिए। और दूसरा जो है, जैसे परशुराम जी ने जब क्षत्रियों को मारा तो 5 जो है वहाँ पर नदियाँ बहा दी, तालाब बन गए, सरोवर बन गए क्षत्रियों के खून के। सेमंतक क्षेत्र कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र में जो है जब युद्ध हुआ कौरव पांडवों का, तो दोनों तरफ से 18 अक्षौहिणी सेना थी। तो दोस्तों, एक अक्षौहिणी सेना ही लाखों जो है उसमें जवान होते हैं। तो आज इसमें महाभारत के हवाले से ही हम देखेंगे महाभारत कैसे लिखा गया, व्यास ने कैसे लिखा, गणेश जी ने लिखा, फिर कितने जो है प्रारंभ में श्लोक थे, बाद में कितने होते गए। ये सारी जानकारी जो है बड़े संक्षेप में सार रूप में हम आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए जानते हैं। और ये जानते हैं कि वो 18 अक्षौहिणी सेना, दोनों तरफ से जो 18 अक्षौहिणी सेना थी उसकी संख्या कितनी थी, क्या कुरुक्षेत्र का मैदान इतना बड़ा है और क्या वो 15 दिन में ही सारे जो है मार दिए गए, और ऐसा ही वर्णन आता है दोस्तों। तो ये जानकारी आपके जानने लायक है। और महाभारत से ये दोस्तों प्रथम खंड प्रारंभ हुआ है, 6 खंड हैं। देखिए महाभारत है ये। आज आप इसके बारे में पूरी जानकारी जान पाएंगे दोस्तों। संक्षेप में ही सार गर्भित जानकारी आपके समक्ष रखता हूँ। आइए सुनते हैं। देखिए, प्रारंभ होता है पृष्ठ 20 से। आदि पर्व है ये, प्रारंभ का आदि पर्व है। और 20 में से लेते हैं हम। तो इसमें क्या है कि व्यास जी जो है इसको लिखने का मन बना रहे हैं। पुण्य हिमवत पादे मध्य गिरगुहालय विशोध्यम देहम धर्मात्माम दर्भ संस्तरम आश्रित। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुछ का आसन बिछाकर बैठ जाते हैं। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो, वो तपस्या में संलग्न थे, ध्यान योग में स्थित हो। उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। यानी कवि की कल्पना, उनके मन में कल्पना आई और एक कल्पना बना ली कि ऐसे ऐसे महाभारत को लिखना चाहिए। तो प्रारंभ कहाँ से किया? जय संहिता से, फिर भारत संहिता, इस तरह से नाम देते देते ये महाभारत आया। दोस्तों, आगे चलते हैं कि सृष्टि के आरंभ में आगे कहते हैं, निष्प्रभे अस्मिन् निरालोके सर्वतस्तम साव्रते ब्रह्मदंडम भूदेकम प्रजानाम बीजम अवैवयम्। 29वां श्लोक, पृष्ठ 20। सृष्टि के आरंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, यानी सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था। प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, जल कहीं जल ही जल दिखाई देता था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था, सूर्य था ही नहीं। ये तो बाद में बनाया ब्रह्मा जी आदि ने। उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ। अब देखिए, पता नहीं उसको कौन देख रहा था, कुछ नहीं था, तो अंड ही प्रकट हुआ था। तो एक अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। वही संपूर्ण जितनी प्रजा हैं धरती पर, वो सबका बीज था वो अंडा। यानी हम सब लोग जो हैं एक अंडे से पैदा हुए हैं, और वो अंडे से भी ब्रह्मा जी पैदा हुए। तो ब्रह्मा जी भी अंडज यानी पक्षी, और हम भी अंडज यानी सरीसृप मान लो, पक्षी मान लो। ये सरीसृप जो रेंगने वाले सांप आदि होते हैं, ये भी अंडा देते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी हमारे अंडे से पैदा हुए। क्योंकि देखिए, महाभारत प्रारंभ में ही कह रहा है अपने ये प्रारंभिक स्टेज में ही कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में यहाँ कुछ भी नहीं था, प्रलय हो चुकी थी, चारों तरफ जल ही जल था, और वहाँ अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था, सूर्य चंद्रमा ये तो सारे चीज़ें बाद में बनाई हैं ब्रह्मा जी ने। तो एक अंड प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी भी नहीं थे, एक अंडा, अंड माने अंडा, अंडा प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी यानी जिसका विनाश नहीं होता है, ऐसा बीज था। ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान दिव्य अंड को, उसी महान दिव्य अंडे को 4 प्रकार के प्राण समुदाय का कारण कहा जाता है। 4 प्रकार के
प्राण समुदाय का कारण कहा जाता है। अब 4 प्रकार नहीं है, अनेक प्रकार के हैं। स्तनपायी अलग हैं और उड़ने वाले अलग हैं, और तमाम जो अंडज हैं, स्वेदज हैं, उद्भिज हैं, तमाम तरह के हैं। लेकिन और इससे 4 प्रकार के प्राण समुदाय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भी होते हैं। तो जिसमें स्वतः स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्या रूप से प्रविष्ट हुआ, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। आगे लिखते हैं, उस अंड से ही यस्माद पितामहो जज्ञे प्रभुरेक प्रजापति ब्रह्मा सुरगुरुम स्थान का परमेश क्षत्रिय। 32वें श्लोक है। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्ठी प्रचेताओं के पुत्र दक्ष और दक्ष के 7 पुत्र क्रोध तम दम विकृत अंगिरा कर्दम और अश्व प्रकट हुए। उसी अंडे से ही ये इतने जो है ब्रह्मा के साथ, अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे, लेकिन देखिए ब्रह्मा जी के साथ ही अंडे से रुद्र भी, मनु भी, मनु तो हमारे मनुष्यों के वो ही थे, आदि पुरुष थे, तो मनु भी, प्रजापति दक्षाद, परमेष्ठी प्रजेताओं के पुत्र दक्ष के 7 पुत्र क्रोध तम दम विकृत अंगिरा कर्दम और अश्व प्रकट हुए। अश्व भी नाम था। तत्पश्चात 21 प्रजापति मरीच आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए। आज तक ये नहीं पता चला है इन ग्रंथों से कि अंडा ही पैदा हुआ, अंडे से ये सारे पैदा हुए, या फिर केवल ब्रह्मा जी हुए, फिर ब्रह्मा जी से पृथ्वी, ये सूर्य चंद्र तारे सब बनाए उन्होंने। कई तरह की कहानियाँ हैं दोस्तों, ये महाभारत में इस तरह से दे रहे हैं कि देखिए उस अंडे से ही ब्रह्मा के साथ साथ बहुत से और अन्य लोग भी पैदा हुए। आगे चलते हैं दोस्तों कि पूर्व काल में फिर आ जाते हैं। पूर्व काल में दिवह पुत्र बृहत भानु चक्षु आत्मा विभावसु सत्विता ऋचिक अर्क भानु आसावय और रवि, ये सब शब्द विवस्वान के बोधक माने गए हैं। इन सब में जो अंतिम रवि हैं वे मही पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। हाँ, वो पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले हैं रवि हैं, वे मही यानी पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले पूज्य माने गए हैं। रवि सूर्य को भी कहते हैं, रवि मही भी कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी में गर्भ की स्थापना करते हैं रवि। इनके तनय देवभ्राट हैं और देवभ्राट के तनय सुभ्राट माने गए हैं। इनके पुत्र जो है ये राजा हैं। देखिए ब्रह्मा जी के बाद ये राजा भी पैदा हुए। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, वे सब के सब संतानवान और बहुश्रुत अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं 10 ज्योति, सतज्योति, सहस्त्र ज्योति। उनके नाम इस प्रकार हैं। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, सबके सब संतानवान हुए, बहुश्रुत हुए यानी अनेक स्रोतों के ज्ञाता हुए। और उनके नाम भी देखिए क्या अजीब थे। 10 ज्योति यानी एक में 10 ज्योति का उजाला था, एक सतज्योति था, 100 दीपकों का उजाला था सतज्योति, और एक में सहस्त्र ज्योति थी, सहस्रों दियों का उजाला था उसमें। तो 3 नाम थे 10 ज्योति। नाम भी बड़े विचित्र लाते हैं, 10 ज्योति, सतज्योति और सहस्त्र ज्योति। आगे चलते हैं इनसे। महात्मा 10 ज्योति के, इनमें से जो 10 ज्योति थे उनके 10,000 पुत्र हुए। अब देखिए महाभारत का यहीं से गपोड़ापन शुरू हो जाता है। देखिए ब्रह्मा जी अंडे से हो गए, उनके साथ सब आ गए, मनु आदि अंडे से पैदा हो गए, दक्ष आदि प्रजापति तमाम जो है, और अब ये राजा पैदा हो गए। अब इनके 10 ज्योति के कितने हुए? 10 ज्योति सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, 10 ज्योति, सतज्योति और सहस्त्र ज्योति। और ये जो 10 ज्योति था पहला बेटा, इसके 10,000 पुत्र हुए। 10 ज्योति के 10,000 पुत्र हुए। आप देखिए, आप विश्वास करेंगे कि किसी आदमी की पूरी ज़िंदगी में कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं? मैक्सिमम 60, यानी 30 साल की करे, हर साल होता रहे, 100 साल तक बच्चा पैदा करता रहे तो 60 ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये कहते हैं पता ही नहीं पड़ता है, सगर के 60,000 कर दिए। अब ये कहते हैं महात्मा 10 ज्योति के 10,000 पुत्र, महात्मा 10 ज्योति के 10,000 पुत्र हुए। उनसे भी 10 गुने अर्थात 1 लाख पुत्र यहाँ सतज्योति के हुए। हाँ देखिए, महात्मा यानी तीनों भाई थे, 10 ज्योति के 10,000 पुत्र हो गए, और उनसे भी 10 गुने अर्थात 1 लाख पुत्र यहाँ सतज्योति के हुए। अभी सहस्त्र ज्योति तो रह गए हैं।
अब आप लगा लो, एक के हो गए 10,000 पुत्र और 1,00,000 पुत्र हो गए किसके? 10 ज्योति के, और उनसे भी 10 गुने सतज्योति के 1,00,000 पुत्र हो गए। ध्यान से सुन लो दोस्तों, ये कहते हैं से महाभारत, ये गूढ़ ज्ञान का भंडार, और हमारी गीता भी इसी से निकली। कितना अभी से आप देखिए, प्रारंभ में ही देखिए, आदि पर्व है, पृष्ठ 21 है, अभी तो शुरुआत है। महाभारत अभी लिखना नहीं शुरू हुआ है, तब तक ये चीज़ें पैदा हो गई। अब एक के तो 10,000 पुत्र हो गए, दूसरे के 1,00,000 पुत्र पैदा हो गए। ध्यान से सुने दोस्तों, तो 10 पुत्र सहस्राणी 10 ज्योतिर्महात्मना ततो 10 गुणा श्यांते 10 सत ज्योतिर्ये आत्मजा। आगे कहते हैं भूयस्ततो 10 गुणा सहस्र ज्योतिषुता तेभ्यो अयम कुर्वंशश्च यदूनाम भरतश्च। फिर उनसे भी 10 गुणे, अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्र ज्योति के हुए। अब तीनों भाइयों की वो पैदा हुए बच्चों से पूरा भारत भर गया होगा उस समय। इतनी भारत की जनसंख्या नहीं थी। इनके तीनों के बाकी कहाँ गए? देखिए फिर उनसे भी। अब इसमें क्या है, ये कहते हैं अरे ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा, आपको पढ़ना चाहिए, किसी गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। ऐसे ऐसे मूर्ख अंधभक्त जो है बने हुए हैं, पढ़े लिखे बेवकूफ़ है, ऐसी मूर्खता की बातें करेंगे। अरे इसको कौन समझ सकता है, महाभारत को, रामायण को? इसके लिए तो बड़ा ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान है, अंधा भी जान सकता है इसको, अंधा भी, मूर्ख पागल आदमी भी पढ़ेगा तो समझ लेगा। 3 भाई हुए सुभ्राट के, और पहले का नाम 10 ज्योति, सतज्योति और सहस्र। बताओ इसमें कौन सा वो छिपा हुआ ज्ञान है? 3 भाई हुए, और 3 भाइयों में से 10 ज्योति के 10,000 पुत्र हुए, और सतज्योति के 1,00,000 पुत्र हुए। अब बताओ इसमें कौन सा ज्ञान विज्ञान है? क्या इसमें वो अंतर्ज्ञान भरा हुआ है? सीधी सी कहानी है, और गपाड़े सपाड़े लिखे हुए हैं, पी करके जो है भांग तमाकू पता नहीं क्या क्या है। उसमें कहते हैं, कमेंट करेंगे साहब आखिर, अरे आप क्या पढ़े लिखे? अब हमें तो वो पढ़ा लिखा ही नहीं मानते, इसको जो है तुम भी पढ़ोगे नहीं, हमें भी पढ़ने नहीं दोगे, मिर्ची लगती हैं तुम्हें। मूर्ख कहीं के, जाहिल कहीं के, जातवादी कहीं के, ये जो है आकर के बातें करेंगे। देखिए फिर उनसे भी 10 गुने, अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्र ज्योति के हुए। अब इसको अंधा भी पढ़ेगा, मूर्ख से मूर्ख पागल व्यक्ति भी पढ़ेगा। क्या इसमें ज्ञान की बात है? 5वीं का दर्जे का बच्चा पढ़ के समझ जाएगा इसमें क्या है। इसमें कि फिर उनसे भी 10 गुने, अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्र ज्योति के हुए। उन्हीं से यह कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और इक्ष्वाकु के वंश, यानी रामचंद्र जी आदि का वंश। अब त्रेता युग में भी पहुंच गए ये। इक्ष्वाकु तो त्रेता में हुए थे रामचंद्र जी के वंशज, और अन्य राजर्षियों के सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए। अब लगाओ, यानी सारे वंश, इक्ष्वाकु वंश लो, कुरुवंश लो, यदुवंश लो, भरतवंश लो, अरे इनसे ही पैदा हो गए। अब आगे ज़रूरत ही क्या है? ये जो है 10,00,000 हो गए, एक के 1,00,000 हो गए, एक के 10,000 हो गए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए ऐसी ही मनोरम कहानियाँ हैं, आप सुनते जाइए, आपको आनंद आएगा। तो भगवान वेद व्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान, धर्म, अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य, काम, कर्मोपासना, ज्ञान रूप वेद विज्ञान सहित योग, धर्म, अर्थ एवं काम, इन धर्म, काम और अर्थ रूप 3 पुरुषों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद, ये नाम ही नहीं सुने होंगे आपने, ये वेद हैं इतने, आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हीं 10 ज्योति आदि से हुए हैं। ये भी 10 ज्योति से, देखिए वो 3 भाई थे, 10 ज्योति से सारे गंधर्व, आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, ये सब जो लौकिक शास्त्र सब उन्हीं 10 ज्योति आदि से हुए हैं पैदा। इस तत्व को और उनके स्वरूप को भलीभांति अनुभव किया किसने? व्यास जी ने। अब बैठे होंगे वो अपनी कल्पना कर रहे थे, बैठे बैठे ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में कि ये 10 ज्योति से पैदा हो गए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गंधर्व वेद, लौकिक शास्त्र। अब आगे चलते हैं। उन्होंने ही इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने व्याख्या के साथ
उस सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से, श्रुति वेद से कहते हैं, आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है। एक एक अक्षर समझने लायक है। महर्षि ने यानी वेद व्यास ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार, डिटेल में भी और ब्रीफ में भी, देखिए सारा बताया, संक्षेप में भी और विस्तार में भी वर्णन किया है। वर्णन किया है, लिखा नहीं है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है किसी कहानी को संक्षेप में सुनना चाहते हैं, जैसे हमारे कमेंट करते हैं, साहब आप 20 मिनट से ज़्यादा मत बनाया करो। कोई कहता है 15 मिनट से भी ज़्यादा, और कोई कहता है कि साहब पूरी में आनंद आता है, पूरी कथा होनी चाहिए। कोई 1 घंटे की भी सुनता है, 2 घंटे की भी सुनता है। तो यही वो उनके बारे में कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इसीलिए संक्षेप में भी लिखा है, महाभारत को विस्तृत में भी लिखा है। अब देखिए पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। हाँ, क्योंकि संसार के लोग दोनों ही तरह का जो है संक्षेप और विस्तार पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आगे देखते हैं। विविधम संहिता ज्ञानम दीपयंती मनीषिण व्याख्यातुम कुशला केचिद ग्रंथान धारितुम परे। विद्वान पुरुष इस भारत संहिता, उसका नाम पहले क्या रखा था, भारत संहिता, महाभारत का ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं, विविध प्रकार से बताते हैं भारत संहिता के ज्ञान को। कोई कोई ग्रंथ की व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं और दूसरे विद्वान अपनी तीक्ष्ण मेधा शक्ति के द्वारा इन ग्रंथों को धारण करते हैं। कुछ जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं वो अपने अंतर्मुखी होते हैं, अपने अंदर ही धारण किए रहते हैं इस ज्ञान को, और कुछ जो है विद्वान पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं विद्वान तो नहीं हूँ दोस्तों, आपका छोटा भाई हूँ। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। प्रशस्त व्रतधारी निग्रहानुग्रह समर्थ सर्वज्ञ पराशर नंदन ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास जी इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके यह विचार करने लगे, रचना कर ली मन ही मन में, लिखा कैसे जाए, यह विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। जनता को भी बताना था, प्रचार करना था, शिष्यों को भी बताना था। द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा वहाँ तक पहुँच गई। उनकी विचार जो है ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि अरे व्यास जी तो वहाँ बैठे बैठे महाभारत की रचना का विचार कर रहे हैं। उन महात्मा की प्रसन्नता और लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। बोले चलो भाई हंस, चलो व्यास जी के पास चलते हैं। हिमालय की तलहटी में बैठ करके कल्पना कर रहे हैं कि महाभारत ग्रंथ कैसे लिखा जाए, इसका शिष्यों को और जनता को कैसे पहुंचाया जाए इस ज्ञान को। तम दृष्टा विस्मतो भूत्वा प्रांजलि प्रणतः स्थिता आसनम कल्पयामास सर्वै मुनिगणैर्व्रतः। 58वां श्लोक पृष्ठ 22। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे आप आ गए महाराज, मैं तो अभी विचार ही कर रहा था, आप तो हंस पे बैठ के आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की, उनके लिए आसन दिया। जब वो श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही विनयपूर्वक खड़े हो गए। परमेष्ठी ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के पास ही बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा बैठ जाओ बेटा, खड़े खड़े थक जाओ, बैठा लिया। अच्छा, उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था। वाह, बिल्कुल उमड़ना स्वाभाविक था। ब्रह्मा जी आ गए और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहरा रही थी। परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी से निवेदन किया। क्या कहा, भगवान मैंने यह संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाकाव्य की रचना की है। तो कहीं तो लिखा होगा महाराज रचना की है, क्या मौखिक सुनाओगे ब्रह्मा जी को? इतनी बड़े 6 पोथन्य हैं, रचना की है, इसका मतलब आपने लिख के रखा होगा, कहीं रचना कर रखी थी आपने। लेकिन कहते हैं आगे गणेश जी को बुलाया। देखिए आता है दोस्तों, ब्राह्मण मैंने इस महाकाव्य में, ये देख लीजिए, ये धर्म ग्रंथ नहीं है कोई,
महाकाव्य, और महाकाव्य में तो कवियों की अतिशयोक्ति चलती है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर। अतिशयोक्ति है। कहीं करुण रस होता है, कहीं हास्य रस होता है, कहीं बीभत्स रस होता है, कहीं रौद्र रस होता है, भयानक। तो ये तो कवियों की कल्पना है, महाकाव्य है। इसको लोग जो है धर्म ग्रंथ समझ, रामायण भी महाकाव्य है। अब लोगों को क्या, लोग जो है उसे धर्म ग्रंथ मानते हैं, तो फिर इसमें नुक्ताचीनी निकालते हैं। इनको कवि कहानी की तरह, कविता की तरह लेना चाहिए। आला उदल पढ़ते हैं तमाम, जो है देखिए क्या है, एक है मारा सब मर जाएँ, कोई खाए तमारो आए, न्यू गिर पड़ते हैं, खटखट खटखट तेज आवाज़ है, छतरी मर गए। तो आला उदल सुनते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं, मज़ा आता है। ऐसे इनका भी आनंद लेना चाहिए। इनको धर्म ग्रंथ मान के कैसा बड़े ज्ञान की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये प्रारंभ में देखिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण स्वयं व्यास जी कह रहे हैं, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य और अन्य सब शास्त्रों का सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग और उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। क्या ज़रूरत पड़ी थी इतनी मेहनत करने की? वेद लोग पढ़ लेंगे, उपनिषदों को लोग आज भी पढ़ते हैं अलग अलग। आपने क्यों सबको इसमें महाभारत में घुसेड़ दिया? फिर कहते हैं इस ग्रंथ में इतिहास तो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि इतिहास जो है तिथि होती है, सम्मत होता है, काल होता है, तिथि और डेट सब कुछ होता है, उसे इतिहास माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनके, लेकिन ऐसा कुछ पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है महाभारत का। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। ये धीरे धीरे बता रहे हैं महाभारत के बारे में। अच्छा, आगे कहते हैं चातुर्वर्ण विधानम, ये खास बात है। चातुर्वर्ण विधानम च पुराणानाम च कृत्स्नसः तपसो ब्रह्मचर्य स पृथिव्या चंद्र सूर्यो। 65वां श्लोक, 22वां पृष्ठ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, देखिए पैदा होने की देर नहीं हुई है, ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं अभी और आ गए। और उनसे व्यास जी कह रहे हैं उस समय रचना हो गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब बन गए थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान है। अधिकारों का विधान नहीं है, कर्तव्यों का विधान। पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। ये पुराणों में यही कहानियाँ हैं सारी, पुराणों का मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान, फलों का विवरण, पृथ्वी का निर्माण, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब के प्रमाण और प्रमाण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और अध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से निरूपण किया गया है। लोक पावन तीर्थों, वो तो भरे पड़े हैं, तीर्थों की महिमा, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्रों का भी इसमें वर्णन किया गया है। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा, ये सुन के व्यास जी, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण, विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ मुनिजन हैं, उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो तुम। ब्रह्मा जी ने पुल बांध दिए तारीफ की। मैं जानता हूँ कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रही है और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है। हाँ, देखिए ब्रह्मा जी ने भी समर्थन कर दिया कि आपने अपनी रचना को धर्म ग्रंथ नहीं कहा है, आपने अपनी रचना को काव्य कहा है, कविता का कहा है, महाकाव्य कहा है। इसलिए अब यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई, लेकिन बाद में इसको धर्म ग्रंथ का रूप दे दिया गया कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी भी कह गए कि हाँ भाई ये काव्य ही कहलाएगा, और आपने बता दिया कि ये काव्य है। अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे ग्रस्तस्य शेषत्राश्रय एवाश्रमा। 73वां श्लोक। संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थाश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते। मुनवर, अपने काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। हाँ, एक सलाह दे गए ब्रह्मा जी, बोले ये बहुत अच्छा लिखा है आपने, जो कुछ भी है जगत के कल्याण के लिए लिखा है, आप तुरंत गणेश जी को बुलाओ
गणेश जी जो है बड़े पढ़े लिखे थे, उनके पास कलम दबात सब रहती थी। तो तुरंत जो है ब्रह्मा जी व्यास जी से इस प्रकार संभाषण करके अपने धाम ब्रह्मलोक को चले गए। तदनंतर सत्यवती नंदन व्यास जी ने भगवान गणेश का स्मरण किया और स्मरण करते ही भगत वांछा कल्पतरु विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहाँ तुरंत आए। जैसे ही उनको याद किया तुरंत पधार गए। गणेश जी महाराज जहाँ व्यास जी विद्यमान थे वहीं आ गए। व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा, गणनायक आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए, मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। यह सुनकर विघ्नराज श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। अपनी शर्त रख दी गणेश जी ने कि महाराज मैं लिख तो दूंगा, लेकिन आपको 1 मिनट जो है रुकना नहीं है। नॉन स्टॉपेज, बिल्कुल धारावाहिक चलता रहना चाहिए, कंटिन्यूअस आपका जो है प्रवचन मैं लिखता जाऊंगा। व्यास जी ने गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी नहीं। हाँ मैं बोलता जाऊंगा, लेकिन महाराज बिना समझे कोई प्रसंग मत लिख देना, एक अक्षर भी मत लिख देना, समझते भी जाना है आपको। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। लो जी लेखक मिल गए। यदि तब व्यास जी भी कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से कुछ होता और भीतर कुछ, और इसके संबंध में प्रतिज्ञापूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने यह बात कही है, अष्टो श्लोक सहस्राणी अष्टो श्लोक शतानी च अहम वेद शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा नवा 81वां श्लोक। इस ग्रंथ में देखिए खुद व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में 8800 समझने की चीज़ है दोस्त, ध्यान से सुनो। कहाँ से प्रारंभ हुआ? प्रारंभ में 8800 श्लोक लिखे ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ, सुखदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें मुझे संदेह। यानी प्रारंभ में 8800 श्लोक उन्होंने लिखे जिन्हें उन्होंने कहा कि ये बहुत दुरूह हैं, क्लिष्ट हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यह भारत पुराण, उसका नाम रखा भारत पुराण। भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती हैं और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदनी सदा के लिए खिल जाती है। यह भारत पुराण एक वृक्ष है। प्रारंभ में नाम भारत पुराण एक वृक्ष है। इसके स्वाद पवित्र सरस अविनाशी पुष्प तथा फल हैं और शक्तिशाली धर्मात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपनी माता सत्यवती और परम ज्ञानी गंगा पुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्र वीर की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से 3 अग्नियों के समान तेजस्वी 3 कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये श्लोक है दोस्तों। मातुर निर्योगाद धर्मात्मा गांगेयश्च धीमता क्षेत्रीय विचित्र वीर से कृष्ण द्वैपायन पुरा। ये जो है देखिए यहीं से प्रारंभ करते हैं कि पहले की बात है। शक्तिशाली धर्मात्मा श्री कृष्ण ये नहीं व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती से तो पैदा थे ही पराशर ऋषि, सत्यवती निषाद पुत्री, उससे जो है सत्यवती के जायदा थे बच्चे थे, और परम ज्ञानी गंगापुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्र वीर की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से अंबालिका इनसे आदि के गर्भ से 3 अग्नियों के समान अंबा अंबिका अंबालिका हैं। 3 अग्नियों के समान, अंबालिका तो चली गई थी फिर एक दासी से हुए थे, तो अंबिका आदि के गर्भ से 3 अग्नियों के समान नियोग से व्यास जी ने अपने भाइयों की विधवाओं से ये जो है पैदा किए थे। सत्यवती की आज्ञा से क्या आप बेटा पुत्र पैदा करो, हमारा वंश कैसे चलेगा। व्यास जी से कहा था सत्यवती ने, उनकी माँ ने बुलाया था जंगल से, और भीष्म पिता ने भी आज्ञा दी थी। भीष्म पिता जो है तीनों को भगा करके लाए, तीनों भाइयों के लिए, और तीनों भाई मर जाते हैं। तो क्या है, उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ठान लिया था, भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी थी।
तो वो क्या है, ये कहते हैं प्रारंभिक नियोग से ये उनसे 3 पुत्र पैदा हुए। कौन? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। पूरा महाभारत फिर इन्हीं के ऊपर चलता है। आगे क्या होता है दोस्तों, तदनंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई। 8,800 श्लोक से फिर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता नाम था। दोस्तों ध्यान से सुना, 24,000 श्लोक, 8,800 से भारत पुराण प्रारंभ किया। ये अनेक जो है समय समय पर ब्राह्मणों ने लिखते गए व्यास जी का नाम रख करके। और वैसे तो व्यास एक उपाधि है, जो भी आप देखते हैं आजकल कथावाचक आदि हैं, व्यासी कहते हैं अपने आप को। तो जो भी कथा पढ़ता है वो व्यास लिख देता है, और व्यास जो है उनको भी बता दिया गया है। तो ये जो है इस तरह से पहले 8,800 लिखे गए, अब जो है 24,000 श्लोक से भारत संहिता नाम दे दिया गया, जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं, भारत संहिता या भारत कहते हैं। इसके पश्चात महर्षि ने पुनः पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांतों की अनुक्रमण का यानी सूची का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया, जिसमें केवल 150 श्लोक हैं। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया। तदनंतर उन्होंने दूसरे सुयोग्य अधिकारी और शिष्यों को इसका उपदेश दिया। उसके 30 लाख श्लोक तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई। अब सोचिए आप, 8,800 से 24,000 हो गए, 24,000 से फिर कहते हैं षष्टिम शत सहस्राणी चकार्याण्याम संहिताम 105 पृष्ठ 25 पे कि तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई। देखिए दूसरी संहिता ये थी जय संहिता, इसके बाद जो है जिसे भारत संहिता भी कहा गया, ये जो है इसके बाद उन्होंने 60 लाख श्लोक लिखे। अब उनको कैसे डिवाइड किया, उसके 30 लाख श्लोक देवलोक में चले गए, वहाँ भेज दिए, देवलोक देवता पढ़ेंगे 30 लाख श्लोक। पितृलोक में 15 लाख पितर पढ़ेंगे 15 लाख, और गंधर्व लोक में 14 लाख श्लोकों का पाठ होता रहता है आज भी। ये जो है इस तरह से उन्होंने 30 लाख और 15 45 और 14 लाख अब ये हो गए, है ना। अब इसमें से क्या है, 60 लाख में से 1 लाख बचे, 59 लाख तो भेज दिए। इस मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत ब्रैकेट में महाभारत, इसको जो है 1 लाख श्लोक जो रह गए 60 लाख में से, ध्यान दीजिए दोस्तों। 30 लाख कहाँ भेज दिए, देवलोक में। पितृलोक में भेज दिए 15 लाख, आप पितरों आप पढ़ो, देवताओं 30 लाख पढ़ो। और गंधर्व लोक में 14 लाख भेज दिए, गंधर्व आप पढ़ो आनंद लो। अब 1 लाख रह गए, वो हमारे लिए रह गए मृत्यु लोक के लिए, मनुष्य लोक के लिए। मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत महाभारत प्रतिष्ठित। दोस्तों ये बहुत गंभीर जानकारी है, आज तक आपको नहीं मिली होगी, और मैं महाभारत के हवाले से दे रहा हूँ पृष्ठ 25 पर। देवर्षि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को इसका श्रवण कराया। सुखदेव जी ने गंधर्व यक्ष और राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई। परंतु इस मनुष्य लोक में संपूर्ण वेद वेत्ताओं के शिरोमणि व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया है। ये शिष्य थे व्यास जी के, वैशंपायन जी, इन्होंने ये ग्रंथ सुनाया है हम लोगों को। मुनवरों वही 1 लाख श्लोकों का महाभारत आप लोग मुझसे श्रवण कीजिए। ये 1 लाख श्लोकों का जो हमारे पास है 6 खंड, ये 1 लाख श्लोक रह गए। ये तो कृपा हुई उनकी कि डिवाइड कर दिए उन्होंने, 1 लाख ही हमारे लिए रह गए। दुर्योधनो मन्मन्नो महाद्रुमः स्कंदकर्ण शकुनिस्तस्य शाखा दुशासन पुष्यफले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो मनीषी 110। दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है, दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है इस महाभारत का मुख्य पात्र। कर्ण स्कंद शकुनी शाखा हैं, दुशासन समृद्ध फल पुष्प हैं, अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल हैं महाभारत के। क्या कहा गया, अंधे थे अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र
इसके मूल हैं। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमा स्कंदो अर्जुनो भीमसेनो अस्य शाखा माद्री सुतो पुष्य फले समृद्धे मूलम कृष्णो ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च। 111 श्लोक पृष्ठ 26। युधिष्ठिर इस महाभारत रूपी वृक्ष की धर्म में विशाल वृक्ष हैं। अर्जुन स्कंद है, भीमसेन शाखा और माद्री नंदन सहदेव नकुल इसके समृद्ध फल पुष्प हैं। श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मण जरूर आएंगे, ब्राह्मणों का तो सब मामला ही है इसमें। तो श्री कृष्ण जी का भी है, उन्होंने तो कुरुक्षेत्र का मैदान ही रक्तपात करा दिया। और वेद, अब वेद तो आने ही आने हैं, ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। तो श्री कृष्ण, वेद और ब्राह्मण इस वृक्ष के, महाभारत रूपी वृक्ष की जड़ हैं, मूल हैं। महाराज पांडु, अब देखिए यहाँ से चलती है, अब पांडवों का भी जन्म का वर्णन है। पांडव जो है नियोग से पैदा हुए हैं। महाराज पांडु अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर हिंसक मृगों को मारने के स्वभाव वाले होने के कारण ऋषि मुनियों के साथ वन में ही निवास करते थे। उन्हें मोह नहीं था पांडु महाराज को। धृतराष्ट्र तो रहने लगे वहाँ हस्तिनापुर में, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं था। पांडु जो है पीलिया से ग्रस्त थे वो पांडु जो है। अब वो क्या करते थे, राजपाट तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन एक दिन हिंसक मृगों को मारने के लिए बहुत मारते थे। उनका स्वभाव था शिकार खेलने का, पांडु का। तो ऋषि मुनियों के साथ वन में निवास करते थे कि रोज़ कौन आए रोज़ मारने के लिए। उन्हें बहुत शौक था, तो वो वहीं पर मुनियों के ही यहाँ अपनी पत्नियों को लेकर रहने लगे। तो मृग व्याय निधानातम कक्षाम प्राप्सा आपदम जन्म रति प्रार्थनाम तत्राचार विधिक्रमा। 113 श्लोक। एक दिन उन्होंने, पांडु ने, मृग रूपधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। एक महर्षि थे ब्राह्मण देव, वो मृग का रूप धर के अपनी मृगी से मैथुन कर रहे थे। पांडु को बड़ा शौक था शिकार खेलने का, वो अपना घूम रहे थे मारने के लिए। इससे वे बड़े भारी संकट में पड़ गए। ऋषि ने यह शाप दे दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, बाण चला दिया। उन्हें क्या पता था ये ब्राह्मण मुनि अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत हैं। उन्होंने क्या किया, उन्हें तो शिकार का शौक था। पांडु ने तीर मारा और उनकी ब्राह्मणी मर गई। ब्राह्मण देव ने शाप दे दिया कि स्त्री सहवास करते हुए तुमने मेरी स्त्री को मार दिया है। तुम भी जिस दिन अपनी पत्नी से सहवास करोगे तुम भी मर जाओ। शाप दे दिया। यह संकट होते हुए भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि सब संस्कार वन में ही हुए। सारे वन में ही पैदा हुए और उनके संस्कार भी वहीं ऋषि मुनियों के आश्रमों में ही हुए, पांडपुत्रों के। और उन्हें शील एवं सदाचार की रक्षा के उपदेश हुए। ऋषि मुनियों ने उनको, युधिष्ठिर आदि पांडवों को तमाम जो है ज्ञान दिया। आगे देखते हैं। पूर्वोक्त साप होने पर भी संतान होने का कारण यह था कि कुल धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के समीप क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। अब दोस्तों आपको ये ज्ञान हुआ, पांडु तो कर नहीं सकते थे, उन्हें सांप लग गया। वो तो विरत रहते थे और उन्हें पता था कि वो एक दिन करने लगे तो वो मर जाएंगे। तो क्या होता है कि उन्होंने जो है कहा भाई मुझे पुत्र तो चाहिए। तो कुंती से कहा, फिर जो है अपने माद्री से कहा। तो इस तरह से उन्होंने कुंती और माद्री के समीप आते हैं। धर्म आए, उसे युधिष्ठिर पैदा हुए। धर्मराज आए, युधिष्ठिर पैदा हुए, नियोग से हुए। अब कोई धर्मराज नाम के होंगे वहाँ संत, या देवता आए होंगे स्वर्ग से। अच्छा, वायु देवता थे, वायु देवता का आह्वान किया। यानी दुर्वासा ऋषि जो है उनकी पत्नियों को दे गए थे मंत्र, उनके यहाँ रहे थे दुर्वासा ऋषि, वो दे गए थे। और उसको भी दे गए थे कुंती को। और तो कुआरेपन में ही उसने तो अजमा लिया था, सूर्य को बुला लिया था, आह्वान कर लिया था, तो कर्ण पैदा हो गया था। अब बाद में जो है कुंती ने जब कहा पांडु ने, तो वो तो बहा दिया था, कर्ण से तो कोई मतलब ही नहीं था, पांडु को कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि पैदा करो, चाहे कैसे ही पैदा करो, नियोग से करो। तो कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर पैदा हुए धर्म से। वायु देवता आए
तो फिर उनसे जो है वो भीमसेन पैदा हुए, और इंद्र आए तो अर्जुन जी पैदा हुए। अच्छा, माद्री जो है उनके पास दोनों भाई अश्विनी कुमार आए, तो अश्विनी कुमार जो है वो आए तो नकुल और सहदेव पैदा हुए नियोग से। तो दोस्तों ये कथा प्रारंभ में दियो 26 पेज, नियोग से ही इन पांडवों का स्वयं जो है धृतराष्ट्र का और पांडव का नियोग से ही जन्म हुआ। और ये विभिन्न जातियों के होंगे, धर्म, वायु, इंद्र देवता थे या फिर मनुष्यों में होंगे, तो ये भी नियोग से ही पैदा हुए। इन्हीं की कृपा से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन एवं नकुल, सहदेव की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों आप समझ गए, पांडव जो है नियोग से ही पैदा हुए। इनके पिताजी जो थे धृतराष्ट्र और ये क्या नाम है विदुर और ये पांडु, ये भी नियोग से पैदा हुए व्यास जी के द्वारा उनके भाइयों की विधवाओं से। अच्छा आगे चलते हैं। पतप्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म, वायु और इंद्र देवता का आह्वान किया। तीनों देवता आए एक बार में, बारी बारी से धर्म आए, वायु आए और इंद्र आए। कुंती के उपदेश देने पर माद्री को भी सलाह दी और वो मंत्र बताया, तो उस मंत्र विद्या को जान गई माद्री भी, और उसने संतान के लिए दोनों अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। इस प्रकार इन पांचों देवताओं से पांचों पांडवों की उत्पत्ति हुई। पांचों पांडव अपनी दोनों माताओं द्वारा ही पाले पोसे गए। वे वनों में और महात्माओं के परम पुण्य आश्रमों में ही तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे। दोस्तों ये जानकारी शायद आप में से बहुत से कम लोगों को ज्ञात होगी कि ये प्रारंभ में पैदा कहाँ हुए, जंगल में पैदा हुए, क्योंकि उनका शौक़ था पांडु का, शिकार खेलने का, वहीं रहने लगे थे, वहीं पैदा हुए हैं। और ऋषि मुनियों ने ही अब जैसे भी हुए ये नियोग से पैदा हुए। अब धर्म और वायु और अश्विनी कुमार, इनका तो नाम ले दिया कि ये तो स्वर्ग से आए थे, सूर्य भी आए थे ऐसे ही, तो ये नियोग से पैदा हुए। आगे देखो वहीं रहे। पांडु की मृत्यु होने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं ही, अब क्या हुआ, पांडु एक दिन भूल गए और माद्री से जो है वो कर बैठे संसर्ग, उन्हें वरदान, वो अभिशाप तो लगा हुआ था हिरण्यहिरण्य का, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब वो माद्री भी फिर कितनी थी शुभचिंतक, सती हो गई। तो दोस्तों इस तरह से पांडु की मृत्यु होने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के पास आए। अब जो है धृतराष्ट्र के पास पहुँचते हैं ऋषि मुनि लेकर के पांचों पांडवों को जंगल से। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे। ऋषियों ने वहां जाकर धृतराष्ट्र एवं इनके पुत्रों से कहा, ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृद हैं। धृतराष्ट्र जी देखिए हम लाए हैं। ऋषि मुनि कहते हैं ये सभी महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। इतना कहकर वे मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वो इतनी बता करके ऋषि मुनि सब चले गए। ऋषियों द्वारा लाए हुए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगर निवासी शिष्ट तथा वर्णाश्रमी हर्ष से भरकर अत्यंत कोलाहल कर सब खुश होने लगे। कौरव भी खुश होने लगे। कोई कहते, जनता में से कुछ कहते, कोई ये पांडु के पुत्र नहीं है, ये ऋषि मुनि छोड़ गए, इन्हीं के होंगे। ऐसे जनता में सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह की बातें करने लगे। तो कोई कहते ये पांडु के पुत्र नहीं है, दूसरे कहते अजी ये उन्हीं के हैं। कुछ लोग कहते जब पांडु को मरे इतने दिन हो गए तभी ये उनके पुत्र कैसे हो सकते, पांडु भी पहले मरे, पांडु तो मर ही गए थे, अब ये अश्विनी कुमार बाद में हुए। ये वो कहते हैं वो तो बहुत पहले मर गए, उनको खबर लगी होगी, लेकिन ये इतने छोटे हैं तो इसका मतलब ये तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं। ऐसी चर्चाएं वहाँ जनता में होने लगी। फिर सब लोग कहने लगे हम तो सर्वथा इनका स्वागत करते हैं। भाई जो कुछ भी हो, बच्चे हैं, हम तो इनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम महाराज पांडु की संतान को अपनी आँखों से देख रहे हैं। फिर तो सब ओर से स्वागत बोलने वालों की ही बातें सुनाई देने लगीं। दर्शकों का वह तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की यह सम्मिलित आवाज़ यानी आकाशवाणी गूंज उठी। ये पांडव ही हैं। आकाशवाणी होने लगी उस समय। अरे भाई निश्चिंत रहो,
बकवास मत करो, ये पांडु के ही पुत्र हैं। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी, सब ओर सुगंध छा गई, शंख और दुंदुभियों के मांगलिक शब्द सुनाई देने लगे। यह एक अद्भुत चमत्कार की सी बात हुई। अब वहाँ बाद में बता रहे हैं, एक फूलों की वर्षा होने लगी। पहले तो वो चले गए छोड़ के, जब तो कोई वर्षा नहीं है, बाद में बता रहे हैं। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊंचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका वह महान शब्द स्वर्गलोक तक गूंज उठा जो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था। वे संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वहीं निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे, उन्हें किसी से भय नहीं था। राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम और नकुल सहदेव की गुरु सुश्रिता, क्षमाशीलता और विनय से बहुत ही प्रसन्न होती थी। सब लोग पांडवों के शौर्य गुण से संतोष का अनुभव करने लगे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही पति चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को यानी द्रौपदी को स्वयंवर में से जीत के लाए। तभी से वे इस लोक में संपूर्ण धनुर्धारियों के पूजनीय हो गए, आदरणीय हो गए। अर्जुन और सम्रांगण में प्रचंड मार्तंड की भांति प्रतापी अर्जुन को की ओर किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। अब दोस्तों इसके बाद महाभारत की कथा प्रारंभ होती है। अब दोस्तों जो मुख्य हमारा मुद्दा है वो भी है कि वो जो है कहाँ कुरुक्षेत्र का मैदान था, कहाँ 18 अक्षौहिणी सेना, कितनी उनकी संख्या थी, ये भी इस महाभारत में बताया गया है पृष्ठ 41 से दोस्तों। और द्वितीय अध्याय पर्व संग्रह पर्व है, ये पर्व संग्रह पर्व है। इसमें जो आता है तो दोस्तों देख लेते हैं, छोटा सा ही विवरण है लेकिन है बड़ा रोचक। आइए देखते हैं कि आपको पता ही है कि परशुराम जी ने क्या किया, क्षत्रियों का संहार किया। त्रेता और द्वापर की संधि के समय, द्वापर और कलयुग आ रहा है, वो त्रेता जा रहा है, द्वापर आ रहा है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने, ये उस समय की बात है, क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। उन्होंने इतने क्षत्रिय मारे कि समंत पंचक क्षेत्र में खून के 5 सरोवर बन गए। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा यानी रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया क्षत्रियों के खून से। यह बात हमने सुनी है। आगे क्या होता है, पितरों ने वरदान दिया उन्हें कि बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो। तो ये क्या है, जिस उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, यानी द्वापर जा रहा था, कलयुग आ रहा था, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में जहाँ 5 सर, उसको समंत पंचक क्षेत्र कहा गया। वहाँ कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ उसी जगह पर, कुरुक्षेत्र में, समंत पंचक क्षेत्र। अंतरे चैव संप्राप्ते कल द्वार परयो भूत समंत पंचके युद्धम कुरु पांडव सैन्यो। 13वां श्लोक। भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई थी। देखिए 18 अक्षौहिणी ब्राह्मणों वे सब सेना वहाँ इकट्ठी हुई और नष्ट हो गई। दुजवरो, इसी से उस देश का नाम समंत पंचक पड़ गया, समंत पंचक पड़ गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है कि एक रथ अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल घोड़े, ये पूछते हैं कि ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है कि 18 अक्षौहिणी सेना आई थी, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं कि 18 अक्षौहिणी का मतलब क्या होता है। तो वो कहते हैं अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल घोड़े, रथ और हाथी कितने होते हैं, इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए सूतदेव, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है, ऋषियों ने कहा। तो उग्रश्रवा जी ने कहा एक रथ, अब सुनते जाइए दोस्तों ध्यान से, एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ते कहा है। पत्ते, ये पत्ते इकाई हो गए क्या, एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक, 3 घोड़े, ये पत्ते हो गई। इसी पत्ते की तिगुनी संख्या को यानी 3 पत्तियों की संख्या को पुरुष सेना मुख कहते हैं। देखते जाइए, सेना मुख कहते थे। 3 पत्ती
यानी 3 सेनामुखों को एक गुल्म कहते थे। फिर 3 सेनामुखों को एक गुल्म, 3 गुल्म का फिर एक गण होता है, 3 गण की एक वाहिनी होती है, जैसे आज भी होती हैं वाहिनी, और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने प्रतना कहा है। 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले अधिकारी को विद्वानों ने प्रतना कहा है। 3 वाहिनियों का जो ज्ञान रखता है। 3 प्रतना की एक चमू, अब 3 प्रतना की एक चमू आएगा न दोस्तों, संख्या भी आएगी। 3 चमू की एक अनीकिनी, अभी तो नाम बता रहे हैं, और 10 अनीकिनी की एक अक्षौणी होती है। एक अक्षौणी 10 अनीकिनी की होती है। इस तरह कितने सैनिक हो जाते होंगे, यह विद्वानों का कथन है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौणी सेना में रथों की संख्या, अब देखिए रथों की संख्या एक अक्षौणी में 21,870 बताई है एक अक्षौणी में। अब लगा लीजिए दोनों तरफ 18 अक्षौणी सेना थी, तो कितनी हो गए 21,870 गुणा 18 कर दें तो इतने तो रथ ही हो गए। हाथियों की संख्या भी इतनी, हाथी भी 21,870 एक अक्षौणी में। 18 अक्षौणी 36 अक्षौणी की देखिए कितने हाथी हो गए, आप गुणा करके निकाल लेना दोस्तों। निष्पाप ब्राह्मणों, एक अक्षौणी में पैदल मनुष्यों की संख्या 1 लाख, 18 तो 18 लाख पैदल सैनिक हो गए। 1,09,350 1,09,350 एक अक्षौणी में कितने पैदल सैनिक। इतनी बड़ी सेना कुरुक्षेत्र में कहाँ से आई होगी, और किसके पास इतनी सेना थी उस समय? क्या कौरव पांडवों के पास इतनी सेना थी? उस समय देश की जनसंख्या इतनी नहीं थी। अच्छा आगे देखो, सुनो दोस्तों, एक अक्षौणी सेना में घोड़ों की ठीक संख्या 65,610, बिल्कुल एक गिनती बता रहा। एक अक्षौणी सेना में 65,610। अब लगा लीजिए 36, दोनों तरफ से 18 अक्षौणी सेना कितनी हो गई। तपोधन संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव, यानी इससे तो मतलब लाखों में पहुंचेगी ये संख्या जो है एक अक्षौणी में ही। बताइए 1,09,350 घोड़े अलग, घोड़ों को चलाने वाले भी लोग होंगे, रथों को चलाने वाली, यानी 2.5 लाख के लगभग, 2.5-3 लाख के लगभग होती है सब इनकी मनुष्यों की संख्या। तो ये जानवरों की संख्या बताइए कितनी जो है मारी गई है। कहाँ आज भी नहीं है, विश्व के पास नहीं बैठेगी इतनी सेना। इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों की सेनाओं की संख्या 18 अक्षौणी थी। अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेना इकट्ठी हुई और वहीं नाश को प्राप्त हुई। ये जो है दोस्तों इस तरह से इसमें वर्णन दिया है, वहीं नाश को प्राप्त हुई। तो ये आपने देखा कि महाभारत है। महाभारत के बारे में आपको एक नई जानकारी मिली कि किस तरह से इसका लेखन हुआ, कहाँ से 8,800 से 60 लाख तक पहुँचे, 1 लाख फिर भी यहाँ रह गए, उसको हम लोग पढ़ते हैं। महाकाव्य है ये, कोई धर्म का वो नहीं है ग्रंथ, इसको धार्मिक ग्रंथ समझ के नहीं पढ़ना चाहिए, इसको महाकाव्य समझिए। कवियों ने तमाम कविताएं लिखी हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये जानकारी मिलती है। और एक जानकारी ये मिलती है कि सभी पांडव जो है वहाँ ऋषि मुनियों के जंगल में पैदा हुए थे, वो ही उनको फिर छोड़ गए थे वहाँ। कोई कह दिया धर्म से, वायु से, इंद्र से, अब वो कहाँ से आ रहे थे? ये सब ऋषि मुनियों के नियोग से संतानें थी। इसी तरह से ये भी ये व्यास जी से पैदा हुए थे, धृतराष्ट्र और पांडव और विदुर, दासी भेज दी थी विदुर, जिनको कि दासी पुत्र कहा जाता है, मंत्री थे वो धृतराष्ट्र के, बड़े नीतिज्ञ थे। तो दोस्तों इस तरह से एक 18 अक्षौणी सेना की आपने देखी कितनी बड़ी संख्या थी, उस कुरुक्षेत्र में आ गई थी। 5 सरोवर जो है वहाँ समंत पंचक क्षेत्र में बन गए थे, परशुराम जी के द्वारा मारे गए क्षत्रियों के रक्त से। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।